प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमको दिया कि हम उसकी सभा में आ सके। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। और प्रभु के वचन में चलेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय 49 और 13वें पद से लेकर उसके 16वें पद तक। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय 13वें पद से लेकर और 16वें पद तक। और परमेश्वर का वचन हमको यहाँ इस तरीके से बताता है, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सिय्योन ने कहा, यानी उसके लोगों ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है और मेरा प्रभु मुझे भूल गया। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना यानी बाउंड्री सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का वचन आज जो हमको बताता है कि परमेश्वर जो है वो इस वचन को कहते हुए बहुत आनंदित है, बहुत खुश है और वो चाहता है कि उसके लोग भी, उसकी लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके अपने रचयिता हैं, जिन्होंने के जिसको कि परमेश्वर ने रचा है, उसकी प्रजा है, वो भी परमेश्वर के साथ जय जयकार करे। और वो सारी मानव जाति को चाहता है कि वो इसके साथ जय जयकार करे, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा प्रबंध मानव जाति के लिए किया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनके हर चीज़ का ध्यान करते हैं, उनके रहने का, उनके घर बार का प्रबंध करते हैं। अच्छा घर सोचते हैं कि उनको घर का प्रबंध कर दें ताकि उन्हें आगे को दिक्कत ना हो। हर किस्म की सुविधा का प्रबंध करते हैं और कि वो बच्चे जो है हमारे आराम से रह सके और फिर हम निश्चिंत होते हैं और कहते हैं कि बच्चे अब खुश रहेंगे। इसी तरीके से परमेश्वर भी आज अपने उस उत्तम प्रबंध को करने के बाद बड़ा खुश है और वो चाहता है कि वो हम उसके साथ जय जयकार करें। यहाँ पर क्या लिखा है कि देखो, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों के ऊपर दया की। हाँ, उसने हमें शांति दी है, शांति का राजकुमार दिया है। प्रभु यीशु मसीह जो कि शांति का राजकुमार है, वो दिया है। उसने हमारी पापों से मुक्ति का प्रबंध किया है और वो पापों से मुक्ति का प्रबंध करके वो चाहता है कि अनंत काल तक उसके बच्चे जो हैं वो चैन और इत्मीनान से रहे और वो खुश है। वो चाहता है कि हम भी उसके साथ आनंद करें। और यह प्रबंध उसने कैसा करा है? ये प्रबंध उसने करा है कि उसने सिर्फ यहाँ पर बल्कि स्वर्ग के लिए भी उसने हमारे लिए प्रबंध करा है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि उसने यहाँ और वहाँ दोनों जगह कर हमारे प्रबंध किया। और उसके बाद वो चाहता है कि उसके लोग जो है वो जय जयकार करें, खुश हों। परमेश्वर के साथ एक बड़ा अच्छा प्रबंध परमेश्वर ने किया है कि परमेश्वर कहता है कि हम देखें यूहन्ना 14 उसके 2-3 में लिखा है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि मैं जाके तुम्हारी जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, मैं अपने साथ आके तुम्हें ले जाऊँ। वो हमें अपने साथ रख सकता है। कितना बड़ा उत्तम उसने प्रबंध हम सब के लिए किया है। और वो चाहता है, वो बात से खुश भी है कि अब मैंने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया कि लोग उसके मेरे बेटे के ऊपर विश्वास करेंगे और जो उसके ऊपर विश्वास करेगा, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, वो शैतान के चुंगल से छूट जाएगा। शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो बुराई से बचा रहेगा और वो हमेशा के जीवन के अंदर यानी कि स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने पाएगा। और वो चाहता है कि ये मेरे बच्चे मुझ पर, जो मेरे लोग हैं, मेरे बनाए हुए लोग हैं, वो मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ रहूँ। परमेश्वर अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, 14वें पद में क्या लिखा है। परमेश्वर के लोग क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया।
अब ज़रा सी भी हमारे पर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, हम फ़ौरन सबसे पहला काम क्या करते हैं कि परमेश्वर को बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। उसके साथ ये क्यों, क्या हमारे साथ ये क्यों, हमारे साथ ये क्यों, वो तो ऐसा रह रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कह दिया है किसी का भी जीवन उसके धन के बहुतायत के कारण नहीं होता, तो किस कारण होता है? उसका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा, परमेश्वर में बने रहने की बहुतायत के द्वारा उसका जीवन होता है। और वो जीवन सिर्फ इस पृथ्वी पर ही आशीषित नहीं होता, बल्कि उसके बाद उसके प्रबंध के अनुसार जो उसने किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने जाके हमारी जगह तैयार की है स्वर्ग में, वहाँ पर भी हम उसके साथ रहेंगे और फिर अनंत 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 जीवन में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वो इस प्रबंध को चाहता है वो, लेकिन उसके लोग क्या कहते हैं? उसके लोग बुड़बुड़ाते हैं, फिर भी कहते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात का जो है परमेश्वर बुरा नहीं मानता। वो बड़ा दयालु, बड़ा करुणामयी परमेश्वर है, बुरा नहीं मानता, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता, बल्कि वो हमारी समानता में आकर हमसे बात करता है और हमको समझाता है। अब देखें कि उसके बाद 15 और 16 पद के अंदर क्या लिखा है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर कह रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, दूध पीते बच्चे को देखते हैं, माँ जान दे देती है बच्चे के लिए। वो कहता है एक बार को वो ये भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और क्या कहते हैं प्रभु, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि में बनी रहती है। तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया, वो मिट नहीं सकता, निरंतर मेरे सम्मुख बना रहता है, तो मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तेरी शहरपनाह यानी तेरी बाउंड्री, तेरी लिमिटेशंस को मैं जानता हूँ क्या है, और उसको मेरी जो तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि में बनी रहती है। मुझे पता है कि तुझे मैंने कितना दिया और किस हद तक तुम्हें दुख में दे सकता हूँ। कहता है वो बर्दाश्त से बाहर दुख में नहीं देता। परमेश्वर के वचन जो है कहते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिलिपियों अगर 2 उसका 7-8 पढ़े, फिलिपियों 2 उसका 7-8 में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप ग्रहण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की, मतलब हमारे लिए उसने कितना कुछ नहीं किया प्रभु ने। और ये आनंद का वही समाचार है। या आज जो है प्रभु जय जयकार हम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया और उसने अब हमारी समानता में आकर हमें समझाया, वो जीवन जी के दिखाया जिस जीवन को हमें जीना है, जिसके कारण हम उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। यहाँ पर तमाम आशीषों को हम उसके साथ प्राप्त करेंगे। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 13 और 4-5, 1 कुरिन्थियों 13 और उसका 4-5, वहाँ पर क्या लिखा है। यह लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपाल है, प्रेम जा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। झुंझलाता इसलिए परमेश्वर ने भी, जब उसकी प्रजा उसके ऊपर बुड़बुड़ाती है, प्रजा ज़रा सी बात में, ज़रा सी कष्ट में वो परमेश्वर के विरोध में बात करने लगते हैं, तो परमेश्वर कहता है वो बुरा नहीं मानता। उसने अपने सच्चे प्रेम को, जिसको उसने कहा है, उसको उसने प्रकट किया, और वो हमारी समानता में आ गया, मनुष्य बन गया, अपने आप को खाली कर दिया हमारे लिए, ताकि और हमको बताया कि हमें कैसा जीवन परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए जीना है। और फिर वो जैसे मैंने आपको, हम अपनी सामर्थ्य, क्यों सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में जाता है, क्यों? क्योंकि वो हमारी शहरपनाह को, हमारी लिमिटेशंस को वो जानता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसमें परमेश्वर के वचन में लिखा पड़े, रोमियो उसका 12 और 3 पद में लिखा है कि उसने हर एक को उसके परिमाण के अनुसार, उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। उसने बांट दिया, किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1। तो जिसको 5 दिए उसकी सामर्थ्य जानता है, उससे उतना ही हिसाब लेगा वो। जिसको 2 दिए उसे 2 के अनुसार कार्य करना है। अब ये देखना है हमें कि हमें जो वरदान मिला है उसके अनुसार हम कितना कार्य करते हैं। क्या हम सचमुच में 5 की जगह 5 और कमाते हैं, 2 की जगह 2 कमाते हैं, या 1 वाले की तरह हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं? हमें परमेश्वर का कार्य करना
लाजिम है। परमेश्वर चाहता है, पर उसने लिखा है कि अगर मत्ती 25 और उसके 15 में लिखे तो यहाँ पर लिखा है हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार बांट दिया। ये हमारी शहरपना है, मतलब हमारी बाउंड्री है, हमारी लिमिटेशंस है, उन्हें पता है। और जब उसे पता है तो वो हमें उसी के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं? अगर नहीं करते तो हमें कर देना शुरू करना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 103 और उसकी 14वें पद में क्या लिखा है? वो हमारी सृष्टि को जानता है और उसको स्मरण रहता है कि हम मिट्टी ही हैं। मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी से बना, उसे पता है कि हम कोई स्वर्गदूत की तरह नहीं है। यहाँ पर हम मिट्टी हैं, हमारी लिमिटेशन है, वो जानता है, हमारी शहरपना जानता है, और उसी के अनुसार वो हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम मेरे बेटी बेटियों। अब ये सोचिए कि जिसने अपना प्राण हमारी खातिर दे दिया हो, लहू अपनी खातिर बहा दिया हो, अपना बलिदान दे दिया हो, हमारी खातिर कोड़े खाए हो, हमारी खातिर उसने मार खाई हो और सलीब पर लटक गया हो, हाथ पैरों में कीलें ठुकवा ली हो, कैसे भूल सकता है? वो नहीं भूल सकता। बल्कि हमें भी उसके उस प्रबंध को आदर देते हुए हमें क्या करना है? उसके साथ जय जयकार करना। अब जो क्रिसमस का पर्व है, ये वही पर्व है जिसमें कि हमें जय जयकार करने, और ये वही प्रबंध है जो परमेश्वर ने किया मेरे और आपके लिए। वो आनंद का प्रबंध, वो खुशी का प्रबंध, जिसके साथ के लिए वो चाहता है कि हम उसके साथ जय जयकार करें, खुशी मनाएं। ये खुशी हमारी कोई ऐसी खुशी नहीं है, मौज मस्ती की नहीं है, बल्कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, अपना जान दी, अपना प्राण दिया, अपना बलिदान दिया, एक दुख उठाया, और उसके दुख उठाने से हम बचाए गए। अब जो भी उस पर विश्वास करता है, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, अनंत जीवन उसका है, हमेशा का जीवन उसका है, स्वर्ग राज्य उसी का है। और यह है वो आनंद का सुसमाचार जो जिसके लिए कहा जाता है, हम लोग कहते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 पद में लिखा है कि वो चाहता है कि सबका उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति जाने। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम जाने, उस दया को, करुणा को, नम्रता को, दीनता को, भलाई को, संयम को, क्षमा को हम जाने। ये सब उसमें है। ये इन सबको हमें अपने जीवन के अंदर उतारना है। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा है? जो उतार लेता है उसके लिए क्या कहा है? जिसने उसकी भजन संहिता 34 और उसके 5 में लिखा है, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला ना होने पाया, वो कभी बेइज्जत नहीं होने पाया, लज्जित नहीं होने पाया। कितना बड़ा वरदान भी साथ साथ है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर बहुत आशीषें देता है। वो हमें संभालता है, हमारी हर बात में हमारी सहायता करता है। देखिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसके 11वें पद में देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। यहाँ लिखता है, क्योंकि परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। उसके हमारी कुशल की हैं, उसकी योजनाएं, उसकी बातें सारी बाइबल में सिर्फ हमारी भलाई के लिए लिखा गया है। हमें बुराई से हटाने के लिए ही निर्देश दिए गए हैं कि हम बुराई को छोड़कर भलाई को अपनाएं, प्रभु यीशु को अपनाएं, और उस भलाई को अपनाने के बाद हम जो है नरक से बच जाएं। सिर्फ उस नरक से, उस आग से बचाने के लिए सारा पवित्र वचन बाइबल हम सबको दिया गया है कि हम इसके अनुसार नम्रता, दीनता के अनुसार जीवन व्यतीत करके प्रभु यीशु पर विश्वास करके हम अपनी ज़िंदगी को सार्थक बना लें, कामयाब बना लें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हम पा सकें। और ये प्रबंध है जो प्रभु यीशु में, जिसके लिए उसने हमने कहा ना कि जय जयकार करो। क्या करा? आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हमारे तमाम पापों को उठा ले और हमारा उद्धार करे, पापों से हम सबको मुक्ति दे। यही वो योजना थी जो परमेश्वर ने पूरी की मेरे और आपके लिए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है कि यिजकेल नबी की पुस्तक उसका 33वां अध्याय, इसके और उसका 11वां, उसका भी 11वां पद हम पढ़ेंगे। यिजकेल 33 और उसका 11 में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे
और हे परमेश्वर के घराने, मार्ग से फिर और जीवित रहे, मार्ग से फिर और जीवित रहे, तुम क्यों मरो। परमेश्वर की ये वाणी है कि मैं कोई भी जो बुराई करता है, बुरा है, उसके मरने से खुश नहीं होता, उसके ज़िंदा रहने से खुश होता है। और वो चाहता है कि वो मन फिराए और परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर की ओर फिर के अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। वो कहता है तुम क्यों मरो, जबकि इतना उत्तम प्रबंध मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है, तो तुम खुश हो, उसमें शामिल हो, जय जयकार करो। क्योंकि मैं खुश हूँ कि वो परमेश्वर इसलिए खुश है कि उसने बड़ा अच्छा इंतजाम मेरे और आपके लिए कर दिया। वो तो खुश हो रहा है और चाहता है कि हम भी उसके साथ खुश हों। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं और बल्कि और परमेश्वर को ही ऐलान तान कर रहे हैं, परमेश्वर को ही दोष लगा रहे हैं कि तू हमें भूल गया, तूने हमको त्याग दिया। और फिर भी परमेश्वर कितने प्यार से समझाता है कि नहीं, मैंने तुम्हें भूला नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। दूध पीती बच्चे की माँ उस बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं जो हूँ मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और फिर परमेश्वर का वचन गिनती 23 और 19 में लिखा है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूँ। वो योजनाएं, वो कल्पनाएं जो हमारे लाभ की हैं, परमेश्वर कहता है कि जो योजना बनाई है वो मैंने तुम्हारे लाभ की बनाई है, वो सच है। ये बात सच और हर तरीके से मानने योग्य है कि वो हमारे जीवन में, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हमारे जीवन में अवश्य 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 पूरी होंगी। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 10 और 11 पद मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कितनी बड़ी बात है। हमारा प्रेम तो फिर भी हमारे लिए ज़रा सा कुछ क्या बुरा मान जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कितना कुछ सह लिया हमारे लिए, वो बुरा नहीं माना, बल्कि हमको समझाता है, प्यार करता है। हम तो थोड़ी सी अगर परमेश्वर छू दे तो हम एकदम बिलक बिला जाते हैं कि ये क्या कर दिया, हमारे साथ क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। इसीलिए वो कहता है प्रेम इसमें नहीं कि तुमने मुझसे प्रेम इसमें कि मैंने तुमसे प्रेम किया। और यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर हमको प्रेम करता है और हम उसके चुनाव के अंदर हैं। और यही क्रिसमस का संदेश है, यही क्रिसमस का जो संदेश हमको मिला है स्वर्ग से, जो लूका नबी की पुस्तक उसका 10 और 11 पद के अंदर है। मैं आपके सामने पढ़ दूँ कि जिसके कारण परमेश्वर कहता है जय जयकार करो, आनंद मनाओ। वो क्या है, लूका 2 उसका 10 और 11 में क्या लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, किसी जाति विशेष धर्म और भाषा के लोगों के लिए नहीं, सबके लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यह है वो आनंद का सुसमाचार जो स्वर्ग से स्वर्गदूत लेके इस पृथ्वी के ऊपर आए और हमको दिया। और यही यशायाह नबी की पुस्तक में कहता है जय जयकार करो, आनंद करो कि मैंने तुमको शांति दी है, शांति का राजकुमार दिया है। यही है वो क्रिसमस का संदेश जो आज तमाम लोगों को जानना है, क्रिसमस का संदेश। और यही हमारी खुशी है कि हम पापों से बचाए गए। लेकिन इस खुशी को हमें देने के लिए परमेश्वर ने कितना कष्ट सहा। एक वो गाना अच्छा लगता है मुझे कि जो धुन तार से निकली है वो सबको पता है, बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जो तार पे गुजरी है वो किसे पता है। यानी एक धुन को बजाने के लिए तार को हज़ारों बार वाइब्रेट करना पड़ता है, हिलना पड़ता है, तब वो धुन निकलती है। ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया, कितना भारी कष्ट उठाया, अपना स्वर्गीय शान और शौकत को छोड़ के आ गया, दुख उठाया मेरे और आपके लिए। और ये आनंद का समाचार ये है मेरे और आपके लिए कि हमने पापों से मुक्ति पाई और अब हम उस पर विश्वास करके स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। ये परमेश्वर चाहता है और वो चाहता है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अब देखिए परमेश्वर का वचन मत्ती 28 और 20 में क्या कहता है, यीशु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये है क्रिसमस का संदेश कि वो 2022 से लेके आज तक हमारे साथ है और जब तक वो दोबारा हमको ना लेने आए हमारे साथ रहेगा। और उसके बाद फिर जो उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं वो उसके साथ रहेंगे। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इब्रानियों उसका 13 और 5 में लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी
त्यागूंगा, ना छोड़ूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। और हम सब जानते हैं कि एक शायर ने लिखा है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। यानी कि हम क्या है, प्रभु ने क्या कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। और वो ज्योति जिसे प्रभु यीशु ने जलाया, यानी खुद परमेश्वर ने जलाया, और उसकी हिफाजत खुद परमेश्वर कर रहा है, तो उसे कौन बुझा सकता है? उसे कोई नहीं बुझा सकता। वो यहाँ भी जलती रहेगी और उसके बाद स्वर्ग में भी जलेगी। हम ऐसी ज्योति परमेश्वर हम सबको बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमको बुराई से हटना है। क्रिसमस के इस संदेश को हमें अपने जीवन में उतारना है कि बुराई से हट के भलाई को, यानी प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपको स्थापित करना, और परमेश्वर के उस प्रेम को अपने हृदय में लेके आना, और हमें आनंद और जय जयकार करना है। यही आनंद है का समाचार है, यही खुशी का समाचार है जो हम क्रिसमस में खुशी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। यही है कि हम ये जाने कि प्रभु ने उस खुशी को हमें देने के लिए कितने कष्ट उठाए, और उसके लिए प्रभु ने, यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना 15 उसके 12 में कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यानी कि किसी का बुरा मत करो, सिर्फ भलाई करो, भलाई करो और भलाई करो। हमने लोगों ने, जैसे हमने भी पढ़ा था कि क्या 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 हमने यशाया उसका जो अभी पढ़ाई मैं आपके सामने पढ़ दूँ, उसमें क्या कहा कि हे आकाश जय जयकार, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोड़ के जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, अपने दीन लोगों पर दया की है। और फिर क्या 15वें और 16वें में कहता है, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और जन्माए लड़के को दया न करे? हाँ, वे तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तेरा चित्र मेरी हथेली पर मैंने खोद के बनाया है, और तेरी शहरपनाह सदा मेरे सामने बनी रहती है। अब हमें उसके साथ इस क्रिसमस की खुशी में ये देखना है कि आप प्रभु भी हमारे साथ उस खुशी में शामिल है। अगर वो हमारे साथ इस खुशी में शामिल है तो ही ये खुशी है। हमें लान तान नहीं करना है, हमें प्रभु के विरोध में कुछ नहीं करना है। हमें ये नहीं कहना तू तो हमें भूल गया, नहीं, वो नहीं भूल सकता। इन वचनों पे गौर करे, वो नहीं भूल सकता। अगर भूल सकता होता तो वो इस दुनिया में नहीं आता। पिता परमेश्वर जो है यीशु के नाम से पुत्र के रूप में इस संसार में आया, वो इस संसार में नहीं आता मरने देता हमें, लेकिन नहीं, वो हमसे प्रेम करता है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और इसलिए वो चाहता है कि जैसा उसने हमसे प्रेम किया, कि उस प्रेम से वशीभूत होके वो हम धरती पर उतर आया, और इसीलिए वो चाहता है कि वैसे ही प्रेम एक दूसरे से करें, ताकि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हम सबके हृदयों में स्थापित हो। और इस क्रिसमस के संदेश के साथ ही मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि इस खुशी को हम परमेश्वर के साथ मनाएं, प्रभु यीशु के साथ मनाएं। क्योंकि अगर हम अपने आप में ही सब कुछ करते हैं, सब कुछ सेल्फ मोटिवेटेड है, हमारा ही अपने लिए है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इस खुशी में परमेश्वर को भी हमारे साथ होना है, हमें भी उसके साथ जय जयकारना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु, तेरे इस क्रिसमस के संदेश के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू खुश है उस प्रबंध के लिए जो तूने किया। अब प्रभु यीशु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि तेरे उस प्रबंध को हम एक्सेप्ट करें, और उसके साथ साथ हम भी आनंद करें, जय जयकार करें। और पिता परमेश्वर, ये खुशी जो है ये हमारे हृदयों में पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे, और इस खुशी में तू हमारे साथ शरीक हो और हम तेरे साथ शामिल हो, ताकि प्यारे बाप आसमानी सब बातों में तेरे नाम को महिमा और जलाल मिले। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के उस वचन के लिए, उस संदेश के लिए, उस बड़े दिन के, उस क्रिसमस संदेश के लिए जो आज हमें इस परमेश्वर के वचन से हमको मिला। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये संदेश दुनिया के छोर तक पहुंच सके, और इस क्रिसमस का क्या संदेश है, क्या मतलब है, लोग इसे सचमुच में जान सके। क्रिसमस का संदेश मौज बस्ती का नहीं है, मैं फिर से कहूँ, बल्कि क्रिसमस का संदेश ये खुशी जो है बड़ी संजीदगी की है। ये खुशी जो है इसके लिए परमेश्वर ने बहुत दुख उठाया। इसलिए ये खुशी हमारी वो है कि हमें पापों से मुक्ति मिली। ये है हमारी असली खुशी, कि हम जो भी विश्वास करें नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।